कल क्या पढ़े थे हम लोग? मंत्रिमंडल। छत्तीसगढ़ में कितने मंत्री हैं बताइए? कितने मंत्री हैं टोटल? अभी फिलहाल 12 मंत्री हैं। कितने मंत्री? 12 मंत्री हैं। मैं मंत्री का नाम लिख रहा हूँ, उनका विधानसभा क्षेत्र जिनसे पूछा जाएगा सिर्फ वही बताएंगे। ठीक है। चलिए बताइए मैडम, आप संतोषी मैडम। टंकराम वर्मा कौन से मंत्री हैं हमारे? ये हमारे राजस्व मंत्री हैं। राजस्व व आपदा, खेलकूद व युवा कल्याण मंत्री। खेलकूद व युवा कल्याण मंत्री। इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बलौदा बाजार। और बलौदा बाजार जिले का गठन कब हुआ है? सन 2012 को 9 जिले का गठन हुआ है, जिसमें से बलौदा बाजार जिले का भी गठन हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और बात करना चाहूंगा ब्रिजमोहन अग्रवाल। इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो रायपुर दक्षिण। ये कौन सा मंत्री हैं बताइए? शिक्षा मंत्री, धर्मस्व मंत्री, पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री। सब कौन है? यही है, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी। उनके बाद एक लास्ट पूछ रहा हूँ मंत्रिमंडल में, आप लोग बताएंगे। केदार कश्यप। केदार कश्यप जी कहाँ से हैं? तो ये जो मंत्री है नारायणपुर से है। और नारायणपुर जिला कब बना है जी? 2007 में बना है। 2007 में छत्तीसगढ़ के दो जिलों का निर्माण हुआ है, एक नारायणपुर है और दूसरा क्या है? बीजापुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कौन से मंत्री हैं बताइए, कौन सा विभाग मिला है इनको? वन मंत्री, जल मंत्री और कौन है? सहकारिता। सहकारिता विभाग इनको मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सहकारिता वाला कोऑपरेटिव वाला है, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे महिला स्व सहायता समूह होता है ना, उस प्रकार से। ठीक है, सह मतलब सब मिलजुल कर। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है जी? श्री विश्वभूषण हरिचंदन। कौन से क्रम के हैं? कौन से नंबर के हैं? 7वें क्रम के हमारे अभी राज्यपाल हैं, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। पहले कौन है जी बताइए? क्या है? श्री दिनेश नंदन सहाय। नंदन सहाय। प्रथम में अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात करूं तो कौन है बताइए? विधानसभा अध्यक्ष कौन है प्रथम छत्तीसगढ़ के? तो वो है श्री राजेंद्र प्रसाद। और अगर मैं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष की बात करूं तो कौन है? डॉक्टर रमन सिंह। और वर्तमान में मैं अभी नेता प्रतिपक्ष की बात करूं, नेता प्रतिपक्ष कौन है वर्तमान में? तो वो है श्री डॉक्टर चरण दास महंत। क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन रहे हैं? प्रथम कौन है? नंद कुमार साय। ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी वर्तमान में सीजीपीएससी के चेयरमैन कौन है जी बताइए, या अध्यक्ष? पहले टामन सिंह सोनवानी थे, लेकिन पीएससी में बहुत विवादित हो रहा था, तो उनको उनके जगह कौन आया है अभी? प्रवीण वर्मा। याद आ गया ना? कौन है अभी? प्रवीण वर्मा। और बात करते हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? नोट नहीं किए आप लोग? याद रखेंगे, रमेश सिन्हा। कौन है? जस्टिस श्री रमेश सिन्हा। रमेश सिन्हा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, जस्टिस रमेश सिन्हा। ये हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान कौन है? ये मुख्य न्यायाधीश है, याद रखेंगे। और और भारत की बात करें तो भारत में अभी कौन है वर्तमान मुख्य न्यायाधीश? कौन है? डीवाई चंद्रचूड़।
और भारत का निर्वाचन आयुक्त कौन है? अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन है? राजीव कुमार। चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलिए ठीक। कल क्या पढ़े हम लोग छत्तीसगढ़ में? विधानसभा, चलिए ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष का लिस्ट जो है, आप में से कौन बता सकता है? अपनी स्वेच्छा से बता सकते हैं कोई भी। विधानसभा अध्यक्ष की सूचियां। पहले कौन है बताइए सभी लोग, जोर से बोलिए। श्री राजेंद्र प्रसाद। शुरू में डॉक्टर गलती से क्यों लिखा जाता है? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे जी? हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। दूसरे कौन है विधानसभा अध्यक्ष? तो मैंने बताया था, पहला श्री राजेंद्र प्रसाद है, उसके बाद प वाला से दूसरा शब्द है, प से स्टार्ट है। तो क्या याद करना है हमको? श्री प्रेम प्रकाश पांडे। और थर्ड नंबर 3 लेटर का है, बताया था मैं, धर्म। धर्म करके याद रखना है। इसमें धर्म में कितने लेटर हैं? 3 लेटर है, 3 वर्ड है इसमें, ठीक है। धर्म, धर्मलाल कौशिक। चौथे नंबर बताइए कौन है? गौरी शंकर अग्रवाल जी हैं। उसके बाद लास्ट कौन थे अभी? सेकंड लास्ट जो है वो है डॉक्टर चरण दास महंत। चरण दास महंत। क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर रमन सिंह, ठीक है ना। तो ये लिस्ट आपको याद रहना चाहिए, एग्जाम में आता है। एग्जाम में 4 ऑप्शन दे दिए रहेंगे, कोई भी 4 दे देंगे, जिनको आपको सिस्टमेटिक ढंग से जमाने रहेगा, ठीक है ना, पहले से लेकर अभी जो वर्तमान है वहां तक। तो आप लोग को ये लिस्ट याद होना चाहिए, तभी आप लोग जमा पाएंगे। तो बता दीजिए, पहला कौन है? राजेंद्र प्रसाद। सेकंड प्रेम प्रकाश पांडे। थर्ड, चौथा, पांचवा डॉक्टर चरणदास महंत। और अभी वर्तमान में कौन है? तो डॉक्टर रमन सिंह है। क्लियर है? चलिए ठीक। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। राज्यपाल की सूची, राज्यपाल की सूची शॉर्टकट में लिख रहा हूं ना। प्रथम कौन थे? डी एन सहाय, मतलब दिनेश नंदन सहाय। सेकंड, के एम सेठ। थर्ड, नरसिम्हन। ओके। चौथा, शेखर दत्त। पांचवा, समझ जाएंगे ना, लिख तो लिए हैं आप लोग। पांचवा कौन है? श्री बलराम जी दास टंडन। बलराम टंडन। छठवां नंबर, ये कौन थी? महिला थी, श्रीमती अनुसुईया उइके। क्या बोल रहे हैं? बॉय कट बोल रहे हैं? चलिए ठीक तो बोल रहे हैं सर, और क्या, बॉय कट तो था इनका हेयर स्टाइल। अनुसुईया उइके, ठीक है जी। अभी कौन है? श्री विश्वभूषण, विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। ये अभी वर्तमान में, मतलब राज्यपाल की सूची है, वर्तमान में कौन है 7वें नंबर के राज्यपाल? तो विश्वभूषण हरिचंदन है। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक। और कुछ पढ़े हैं कल? मंत्रिमंडल पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, और इसके अलावा संभाग, ठीक। संभाग का बताइए जी, कब कब बना है? सबसे पहला संभाग कौन सा बना है? मैंने बताया था, रायपुर जिला कब बना है? तो सन 1861 में। जस्ट एक साल बाद रायपुर क्या है? संभाग बन गया था। तो 1862 में कौन संभाग बना है? रायपुर जो है संभाग बना है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा संभाग कौन सा बना था? बिलासपुर कब बना है? और 1956 में मैंने क्या बताया था? और मध्य प्रदेश राज्य का भी गठन कब हुआ है? 1956 में हुआ है। थर्ड नंबर जो संभाग बना है वो कौन सा है? बस्तर है। ये कब बना है? 1981। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर है सरगुजा। ये कब बना है? 2008 में। और सबसे लास्ट जो है वो कौन सा है? दुर्ग है। ये कब बना है? 2013 में।
आज जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला था राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य वाला, कोई देखे हैं? सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जी? नेशनल पार्क कौन सा है? इंद्रावती। कब बना है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान? 1978 में बना है, ठीक है ना। इनका क्षेत्रफल बता सकते हैं आप लोग? कितना है जी बताइए? नहीं देखे हैं, चलिए ठीक। सेकंड नंबर का कौन सा था? ये फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर गुरु घासीदास बना है, ठीक। गुरु घासीदास कब बना है? 1981 में। उसके बाद 1982 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। सबसे छोटा कौन सा है? कांगेर वैली। कितना है? 200 वर्ग किलोमीटर ओनली, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा है? कौन सा है? कितना है? 1441 है। और एक क्या बढ़े थे? 1258 होगा। और एक जो है 200, ठीक है ना। तो ये कौन सा है? गुरु घासीदास। ये जो है इंद्रावती। और 200 वर्ग किलोमीटर किसका है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कांकेर में है कि बस्तर में है जी? बस्तर में है ना। उस दिन मैंने यहाँ ऑप्शन के साथ दिया था, बहुत लोग क्या है कांकेर लगा रहे थे, कांकेर है करके, ठीक है ना। चलिए ठीक है। और पढ़ें इसके आगे कुछ? नहीं, चलो ठीक। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है बताइए? क्या है? कितना सेकंड है इसका मानक टाइम गाने का? कितना? 52 सेकंड है। और राष्ट्रीय गीत कौन सा है भारत का? अगर इंग्लिश में बोला जाए राष्ट्रीय गीत को तो क्या बोला जाएगा? नेशनल सॉन्ग। और अगर हम लोग राष्ट्रीय गान को बोले इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेशनल एंथम बोलेंगे, ठीक। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का जो राजकीय गीत है क्या है? राजकीय गीत कौन सा है? अरपा पैरी के धार। किसने लिखा है जी? इनके लेखक कौन है, रचयिता या लिरिक्स करता कौन है? श्री नरेंद्र देव, क्या बोल रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का क्या है? फादर इन लॉ है, ससुर है, ठीक है। श्री कौन है? नरेंद्र देव वर्मा। इन्होंने ही क्या है अरपा पैरी का धार जो लिरिक्स है उनको लिखा है। गायन तो कोई भी कर सकता है, ममता चंद्राकर भी करी है, ठीक है। ये भी तो अरपा पैरी के धार। आप लोग इतने में ही देखकर बताइए कि कितने नदियों का उल्लेख है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि कितने नदियों का उल्लेख है इसमें। कितना है? पहला गिन लेते हैं। पहला कौन सा है? अरपा नदी। दूसरा पैरी नदी। तीसरा महानदी। और चौथा जो है इंद्रावती। और कोई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। बाकी नीचे साइड भी नहीं है, ठीक है। जितना भी नदियों का उल्लेख है सब ऊपर में ही है। तो इसमें कितने नदियों का उल्लेख है अरपा के धार में? 4 नदियों का उल्लेख है। क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत में कौन सी नदी का उल्लेख नहीं है करके। कौन कौन सी नदी का उल्लेख है बता दीजिए। पहला कौन सा है? लाइन से बताइए ना। अरपा पैरी के धार बोलते हैं। दूसरा पैरी है। तीसरा महानदी है अपार, महानदी। और चौथा कौन सा है? तो इंद्रावती है। याद रहेगा ना, गलत नहीं करना है। इनमें से एक ऑप्शन बस नहीं रहेगा, इसके जगह कोई दूसरी नदी है सोंढूर दे देगा या जो भी शिवनाथ नदी है उसको शामिल कर देगा। आपको याद रखना है। एक बार फिर से बोलिए सभी, कौन कौन सी नदी है? ठीक। यहां तक कौन कौन गा सकते हैं जी? सब गा सकते हैं ना? याद है सबको? ठीक, याद रहना चाहिए ना। ठीक। ये है छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत। किसने लिखा है? नरेंद्र देव वर्मा ने लिखा है। और इसमें फिलहाल इसमें अभी ऊपर जो देखे हैं 4 ही नदियों का उल्लेख है और नीचे में कोई भी नदी का उल्लेख नहीं है। अब देखते हैं हम लोग नीचे साइड। कितने जिलों का उल्लेख है इसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। अब चलिए ये वाला लाइन देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, ठीक है। ये उनका चित्र है। क्या बोल रहे हैं? ये चमक रहा है बोल रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखेंगे इसमें, वो देखिएगा आप लोग कि कौन कौन से जिलों का उल्लेख है इसमें। कौन कौन से जिले हैं? पहला यहां पर लिख रहा हूं मैं, रायगढ़। पहले तो
पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। रायगढ़ हावे सुघर तोरे मौरे मुकुट, सरगुजा और बिलासपुर है बहिहा। क्या लिखा है, रायपुर कन्या सही घाते सुघर फबे, दुर्ग बस्तर सोहे पैजनिया, नांदगांव नवा करधनिया, महू पावे परौ तोर भुइया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। ठीक है ना। आप लोग को तो अच्छे से गाने आता होगा। ठीक है ना जी, कौन गा सकता है इसको, बताओ दिखाओ चलो। आप तो हाथ उठाए थे ना। अच्छा, यहाँ गाओगे क्या स्टेज में? चलो ठीक। ठीक, इधर ध्यान देंगे। पहला जिला हमको मिल गया है रायगढ़। ये रायगढ़ क्यों लिखा है ऐसा, ये छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है ना। जैसे हिंदी में लिखा जाता है रायपुर, और छत्तीसगढ़ी में क्या लिखेंगे, रायपुर करके। ठीक, ऐसा लिखते हैं। इसी प्रकार इसको लिखा गया है। सुघ्घर मतलब क्या होता है जी, सुंदर। याद रखना है, छत्तीसगढ़ी में आता है कि सुंदर का छत्तीसगढ़ी रूप क्या होता है, तो क्या बोलते हैं, सुघ्घर बोलते हैं। सुघ्घर कैसे लिखते हैं देख लीजिए, आधा ग है उसके बाद घर का घ है। ठीक है। हावा मतलब है। ठीक है, बाकी सब जान रहे हैं। तोरे मौरे मुकुट, मुकुट के जैसा। रायगढ़ जो ऊपर साइड है ना, उत्तर में। सरगुजा और बिलासपुर है बहिया, बहिया मतलब बाह। ठीक, हाँ। रायपुर कन्या सही, कन्या मतलब क्या होता है जी, कमर होता है। ठीक है। घाते सुघर फवै, दुर्ग और क्या बोल रहे हैं, बस्तर सोहे पैजनिया। ठीक है ना। दुर्ग का छत्तीसगढ़ी रूप क्या क्या बोलते हैं, दुर्ग बोलते हैं। ठीक है ना, बहुत लोग को सुने होंगे कि दुर्ग जा रहा हूं करके। ठीक है ना, यही वो कौन सा रूप है जी, छत्तीसगढ़ी रूप है, याद रखना है आप सभी को। बस्तर, ये हो गया। कौन कौन सा मिल गया है, एक, दो, तीन, चार, पांच मिल गया। ठीक, छ, सात। और कोई दिख रहा है क्या जी, और नहीं दिख रहा है ना। ठीक। तो अरपपैरी के धार में कितने नदियों मतलब कितने जिलों का उल्लेख है, 7 जिलों का। बताइए, पहले रायगढ़, उसके बाद सरगुजा, बिलासपुर, फिर कौन सा है, रायपुर, उसके बाद दुर्ग, बस्तर, और कौन सा है लास्ट, नांदगांव को ही क्या बोला जाता है, राजनांदगांव। राजनांदगांव कब बना है जी, बताइए पूजा मैडम। जिला का गठन कब हुआ है, कब हुआ है, 1973 में राजनांदगांव जिले का गठन हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सभी को। ठीक है। ये जो, हाँ ठीक, ये जो 7 जो जिले हम लोग को मिला है अरपपैरी के धार जो गीत है, इसमें इसमें जो है कौन बता सकता है कि 7 जिले का गठन कब हुआ है, चलो बताओ। रायगढ़ जिले का गठन कब हुआ है, तो कब हुआ है, 1948 में हुआ है रायगढ़ जिले का गठन। 1948 में 3 जिलों का गठन हुआ है। मैंने ट्रिक बता दिया था, हमारा ट्रिक क्या था, सराब, स से क्या है, सरगुजा, रा से रायगढ़, और ब से बस्तर। तो रायगढ़ जो है 1948 में बना है। ठीक है। सरगुजा कब बना है, वो भी 1948 में ही। उसके बाद बिलासपुर, बिलासपुर कब बना है जी, रायपुर के साथ बन गया था ये 1861 में। उसके बाद रायपुर जो है 1861 में, दुर्ग जो है 1906 में, बस्तर ये भी 48 वाला है। मतलब 1948 में जितने भी जिले बने हैं, कितने जिले बने हैं, 3 जिले बने हैं, तीनों इसमें शामिल है। नांदगांव जो है ये लिखा हुआ है 1973 में। क्लियर है सबको, जिला गठन लगभग सबको याद हो गया होगा। मंजू मैडम क्लियर हो रहा है ना। ठीक, बार बार हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो पुराना चीज तो रिवाइज होते जाएगा, आप लोग का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक। अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय विस्तार है, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। रुकिए। विटामिन डी, क्षीण, विटामिन मुझे तो शायद
आंसर कौन सा लिया है? क्योंकि हड्डी से संबंधित जो भी है विटामिन कौन सा है वो विटामिन डी ही है। हाँ ठीक है। हम लोग जो हड्डी को मजबूत करने के लिए कौन सी टेबलेट खाते हैं जी? कैल्शियम की खाते हैं, ठीक है, विटामिन डी ही है वही। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सनलाइट है, सूर्य, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं अब। ये छत्तीसगढ़ का मैप है कि भारत का? भारत का मैप है ये, ठीक। कर्क रेखा हम लोग भारत के अंतर्गत देख चुके थे। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कर्क रेखा जो है, भारत में बात कर रहे हैं, ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है बताइए। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देख गिन लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, गिन लेंगे आप लोग। ये छत्तीसगढ़ को भी टच टच करेगा ना? टच नहीं हो रहा था जबरदस्ती, तो उस नीचे से लेना था मुझे, ठीक है ना, हो गया ना टच, ठीक है ना। वो भी छत्तीसगढ़ में थोड़ा यहाँ से टच करेगा। फिर से ड्रॉ कर दूंगा एक बार, फिर से कर देते हैं, पहले छत्तीसगढ़ को ही शुरू कर लूंगी। अब ठीक है जी, अब हुआ है, ठीक, त्रिपुरा। हाँ, वही बॉर्डर में आया है त्रिपुरा, हो गया है लेकिन, ठीक है। चलिए ठीक, कौन कौन सा राज्य आया है? पहला जो है गुजरात, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, कौन कौन सा राज्य हुआ? गुजरात पहला, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवा जो है पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा, और ये जो है आठवां नंबर मिजोरम। त्रिपुरा की राजधानी क्या है जी? कौन सा है? अगरतला। किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की। और मिजोरम की राजधानी आइजोल है, ठीक है। बाकी सभी की राजधानी जान रहे हैं ना? इसका, गुजरात का गांधीनगर। क्या बोल रहे थे जी? चलो ठीक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। छत्तीसगढ़ की राजधानी, झारखंड की राजधानी रांची, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, और बाकी त्रिपुरा की तो अगरतला, और मिजोरम की आइजोल। छत्तीसगढ़ में जो है कर्क रेखा कितनों जिलों से होकर गुजरती है? छत्तीसगढ़ में 4 जिलों से। कौन कौन सा जिला है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये पहला नंबर हुआ। दूसरा कोरिया, तीसरा सूरजपुर, और चौथा जो है बलरामपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। कर्क रेखा का डिग्री कितना होता है? 23.5 अंश। क्या है जी? उत्तरी अक्षांश। भारत की बात करें, जैसे भारत है, इसको ऐसे बांट देता हूं, भारत यहाँ पे है हमारा, ठीक है। अगर हम लोग उत्तर या दक्षिण की बात करते हैं, ये वाला चित्र में हम लोग डिसाइड करेंगे उत्तर में है कि दक्षिण में। तो भारत किस में है जी? उत्तर वाला गोलार्ध में है। गोलार्ध मतलब क्या होता है? गोला का आधा। ये आधा गोला बन रहा है, मतलब उत्तर साइड के आधे गोले में है भारत, कि दक्षिण साइड के आधे गोले में है? ये देख लीजिए, ये दो भाग में बटा है, और भारत जो है यहाँ पे है, तो भारत जो है उत्तर साइड के आधे गोले में है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है, याद रखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और ये जो है इसमें बांटते हैं हम लोग देशांतर में, तो कौन सा देशांतर आएगा? इस साइड कौन सा कहलाता है? पूर्व कहलाता है, और इस साइड पश्चिम। तो भारत जो है कौन सा देशांतर में स्थित है? पूर्वी देशांतर। देशांतर की बात करेंगे तो पूर्वी देशांतर, और अक्षांश वाला बात करेंगे तो जो है उत्तरी अक्षांश में। क्लियर हो रहा है? भारत का जो पोजीशन है यहाँ पे है, देख लीजिए, ठीक। ये कर्क रेखा की बात हुई। अब हम लोग देखे थे, कौन सा देखे थे? आईएसटी। आईएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। ये जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कहाँ से स्टार्ट करना है, चलिए बताइए आप लोग। यही तो है ना। पहला कौन सा है? उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा जो है छत्तीसगढ़, चौथा और पांचवा जो है
कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो भारत में जो है आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, फिर क्या पढ़ेंगे? भारत से कौन कौन सी रेखा होकर गुजरती है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, फोर्थ ऑप्शन है तीन, मतलब सभी तीनों, बताइए कौन सा? ओनली कर्क रेखा बस होकर गुजरती है। क्वेश्चन आता है कि भारत को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा डिवाइड करती है या विभाजित करती है? कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। देखिए भारत को दो भागों में बांट रही है, एक उत्तर भारत हो गया इधर का, एक क्या है इधर का, दक्षिण भारत है। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा जो है वो कौन से जिले से होकर गुजरती है। नमस्ते। और ये जो है आईएसटी, भारतीय मानक समय रेखा, ये जो है छत्तीसगढ़ से गुजर रही है ना, तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है? ठीक, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग भारत के भूगोल में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं हम लोग। क्या लिखा है टॉपिक का नाम? छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। भारत का हृदय स्थल कौन सा कहलाता है? छत्तीसगढ़ कहलाता है। हृदय मतलब बीच का भाग है, इसलिए छत्तीसगढ़ को बोला जाता है। कर्क रेखा क्या लिखा है? यह भारत को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में दो बराबर भागों में विभक्त करती है या बांटती है। उसके बाद क्या लिखा है? भारतीय मानक समय रेखा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आईएसटी को क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? भारतीय मानक समय रेखा, यह रेखा भारत को पूर्वी भारत एवं पश्चिमी भारत को दो भागों में बांट देती है। दो भागों में बांटती है, लेफ्ट और राइट में बांटती है ना। और कर्क रेखा जो है उत्तर और दक्षिण में बांटती है। और ये जो आईएसटी रेखा है ये तो वर्टिकल है, तो लेफ्ट और राइट में बांटेगी। लेफ्ट और राइट मतलब पश्चिम और पूर्व की बात करेंगे। और कर्क रेखा जो है ऐसे बांटती है, तो उत्तर में बांटती है और दक्षिण में बांटती है। वही लिखा हुआ है इसमें कि भारतीय समय रेखा जो है यह भारत को पूर्वी और पश्चिम दो बराबर भागों में विभक्त करती है। उपरोक्त दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, मतलब इसमें कर्क रेखा की बात होगी। ठीक है, वह स्थल भारत का क्या होगा? हृदय स्थल होगा। और वो कौन सा स्थल है? छत्तीसगढ़ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में ही स्थित है कर्क रेखा। और भारतीय मानक समय रेखा का कटान बिंदु कौन सा राज्य में है जी? छत्तीसगढ़ में ही काटती है ना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं उसी को। ये देख लीजिए, ये जो है भूमध्य रेखा है बीच वाला, भारत जो है यहाँ पे स्थित है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना। ये वाले में हम लोग देखते हैं, ये वाले चित्र में तो भारत किस साइड है? पूर्व साइड दिख रहा है। इधर को क्या बोलते हैं? पूर्व बोलते हैं। इधर को पश्चिम बोलते हैं। देखिए ये जो दिख रहा है वो कर्क रेखा है। और कौन सा आईएसटी है? ये वाला जो है आईएसटी है, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा का अक्षांश कितना होता है, मतलब इसका जो देशांतर होता है वो है 82.5 अंश। आगे क्या लिखेंगे? पूर्व साइड है कि पश्चिम साइड है? पूर्वी देशांतर। याद रखना, हम लोग दो ही चीज की बात करेंगे, एक है उत्तरी वाला और एक क्या है? पूर्वी वाला। ठीक है, इतना बस याद रखेंगे। पश्चिम से कोई काम नहीं रहेगा, ना ही दक्षिण से काम रहेगा। और आईएसटी जो है ये वाला है छत्तीसगढ़ के, ये छत्तीसगढ़ का दिख रहा है ना, ये छत्तीसगढ़ का मैप है। यहाँ से गुजर रही है कर्क रेखा। यहाँ पे कौन कौन से जिला है छत्तीसगढ़ में? यहाँ पे क्या है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। यहाँ पे कोरिया, फिर सूरजपुर, फिर क्या है? बलरामपुर। बलरामपुर जिले में जो है कर्क रेखा सर्वाधिक है, कर्क रेखा की लंबाई याद रखेंगे, और कोरिया में सबसे कम है। कर्क रेखा की लंबाई समझ रहे हैं ना, मतलब कर्क रेखा जो है गया है वो बलरामपुर की सीमा को ज्यादा टच करती है, ज्यादा भाग को। उसके बाद आईएसटी देखेंगे हम लोग, आईएसटी कहाँ शुरुआत हो रही है। अभी फिलहाल यही याद रखना है, कर्क रेखा का कितना है अक्षांश? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। और आईएसटी का कितना रहता है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। क्लियर है? छत्तीसगढ़ हम लोग, छत्तीसगढ़ का देखते हैं हम लोग अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश को क्या बोलते हैं जी इंग्लिश में?
अक्षांश को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोला जाता है। और देशांतर को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। एक बार मैंने भूगोल की क्लास ली थी तो बताया था कि दो देशांतर रेखाओं के बीच समय अंतराल कितना होता है, कितने मिनट का? 4 मिनट का होता है। ठीक है, 4 मिनट का। दो जो देशांतर रेखा रहेगी उसके, ठीक है ना। अब जो कौन सा बोल रहे हैं, 5.5 घंटा बोल रहे हैं आप, ठीक है ना। वो जो है ग्रीनविच समय से, है ना, ग्रीनविच जो समय टाइम है जो मानक वाला है, और जो भारतीय समय रेखा है, इसमें दोनों में डिफरेंस 5.5 घंटा का अंतर है। ये जो है 5.5 घंटा आगे है हमारा, ठीक है। आईएसटी जो है ये वाला बोल रहे हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ दो देशांतर रेखा। देशांतर रेखा कैसी होती है? वैसे वर्टिकल होती है। तो एक देशांतर रेखा, दो देशांतर रेखा, इनके बीच क्या है? ऐसी देशांतर रेखा ऐसी रेखा है जो क्या है, समय अंतराल को डिनोट करती है। मतलब समय का कितना अंतराल है, कितना अंतराल होता है? 4 मिनट का, याद रखेंगे, 4 मिनट का अंतराल होता है ये। और रेल की जो पटरी है उनकी चौड़ाई कितनी होती है? कितना होता है? 1.676 होता है मीटर में, ठीक। अगर फीट की बात करें तो 5.5 फीट होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। मीटर में बात करें तो 1 मीटर 1.676 मीटर होता है। और फीट की बात करें तो 5.5 फीट होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ट्रेन की पटरी, जो दो पटरी होती है उसकी चौड़ाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, 5.5 फीट। देखिए अक्षांशीय विस्तार में क्या लिखा है, पढ़िए जितेंद्र, क्या लिखा है? कहाँ देख रहे थे जी आप? क्या हो गया? अच्छा, ठीक। अच्छा, उसमें उसमें खो गए थे, चलो ठीक। अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। अक्षांश को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोला जाता है। विस्तार कितना है छत्तीसगढ़ में? 1746 उत्तरी अक्षांश से 24.5 क्या है, उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। और ये जो है अपोजिट रहता है, ऊपर से आपको नहीं काउंट करना है। जैसे कि इसमें विस्तार लिखा है, अक्षांशीय विस्तार कितना लिखा है, यहाँ फिर से लिख देता हूँ, 1746, 17 अंश 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से, कितना लिखा है, 24 अंश 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो आप लोग को ये नहीं करना है कि उत्तरी अक्षांश मतलब इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, 1746 से इधर क्या है, 24.5, ये क्या है, गलत है। नीचे साइड से होता है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश की बात करें मतलब नीचे साइड से आपको काउंट करना है। 1746 क्या है, नीचे रहेगा, और 24.5 जो है ऊपर रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा गोलार्ध में स्थित है, सभी को मालूम है, मैंने बता दिया था। उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण भारत के समस्त अक्षांशीय विस्तार क्या है, उत्तरी अक्षांश में ही रहेगी। कर्क रेखा, कर्क रेखा कितना है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा है, लाइन से बताएंगे। पहला कौन सा है? पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और लास्ट मिजोरम, ठीक है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिले को मतलब मतलब उसको क्या है, स्पर्श करते हुए, प्रतिच्छेद करते हुए जाती है। कौन सा है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिर, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, और लास्ट कौन सा है, बलरामपुर को। कर्क रेखा के समीप स्थित तहसीलों का क्रम जो है पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व किधर साइड है, इस साइड से, मतलब राइट टू हम लोग लेफ्ट जाएंगे। जो तहसील स्थित है उसके समीप बोल रहे हैं, ठीक है ना, मतलब उनके पास जहां से वो कर्क रेखा गुजरती है। तो ये जो तहसील होगा वो कौन से जिले में होगा जी? यही चारों जिलों में होगा। वही जिलों से गुजर रही है मतलब वही पास के जिले होंगे ना, मतलब इन्हीं जिले के अंतर्गत जो तहसील है उन्हीं की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बलरामपुर में कौन कौन सा तहसील है? एक है कुसुमी तहसील है, दूसरा है बलरामपुर खुद तहसील है, जो क्या है, कर्क रेखा के पास स्थित है। सूरजपुर की बात करते हैं तो सूरजपुर में एक तहसील है प्रतापपुर, और दूसरा है ओडगी करके है। क्या है? ओडगी। और कोरिया, उसके बाद कोरिया में कौन कौन सा तहसील है, बैकुंठपुर और सोनहट। उसके बाद है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसमें कौन कौन सा है, मनेन्द्रगढ़ खुद है और क्या है, भरतपुर,
ठीक है ना। ये जो तहसील इनके पास है, हालांकि तहसील से अभी तक क्या है, क्वेश्चन नहीं आया है। आपको सिर्फ याद रखना है कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा जिला है, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या है, लगभग ये जो दो दो तहसील है कम से कम लिख लिए रहेंगे, इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। फर्स्ट वाला है और लास्ट वाला है। ठीक है, और कोरिया में कौन सा है, तो कोरिया का एक चीज बताना चाहूंगा, कोरिया का जिला मुख्यालय कहाँ है जी। जैसे कि बस्तर की बात करते हैं, बस्तर का जिला मुख्यालय कहाँ है, जगदलपुर में है। ठीक है, उसी प्रकार जो कोरिया का जिला मुख्यालय है वो कहाँ है, बैकुंठपुर में है। तो बैकुंठपुर तो आपको याद रहेगा, और एक क्या है वहाँ सोनहट पढ़ेंगे। ठीक है, सोनहट की पहाड़ी से कुछ नदी का उद्गम होता है पहाड़ी से, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे। सूरजपुर में एक पढ़ेंगे, पूर्व वाले में प्रतापपुर और ओडगी, और बलरामपुर में तो एक बलरामपुर है ही, और कुश्मी। मान लो कभी एग्जाम में आ गया तो याद रहना चाहिए। ठीक है, आज जो है पढ़ा रहा हूँ, आप लोग घर जाके नोट करेंगे अच्छे से। ठीक है, कल संडे है, आराम से नोट करना है इसको। ये समझ आ गया है, ये वाला पेज जो है, क्या बोल रहे हैं, जो भारत की कर्क रेखा गुजरती है वो वाला ट्रिक। हाँ चलो बताओ जी। गमछा तो है, मित्र पर क्या है, गमछा, झाड़। अब मेरे को तो नहीं मालूम। अच्छा वही है क्या जी, चलो ठीक। गेट लगा दो जी। गेट लगा दो ना, चलो ठीक। वो तो अब भारत का भूगोल भी पढ़ाऊंगा ना, तो फिर मैप तो क्या है बार बार गुजरना ही होगा उससे। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा। गुजरात से क्या है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश लगती है, फिर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है जी, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश राज्य के अधीन कितने वर्षों तक रहा था, 44 वर्षों तक। ये 44 जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोग, 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ है। ठीक है ना, और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ है, तो सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है। तो आप लोग उसका डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा, अंतर निकालेंगे तो 44 आएगा। इसलिए बोला जाता है छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत 44 वर्षों तक रहा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के साथ कौन कौन से राज्यों का निर्माण हुआ है सन 2000 में, कल बताया था मैं ट्रिक के साथ, छ ऊझ करके बताया था, छ ऊझ। छ से क्या है, छत्तीसगढ़ है, ऊ से क्या है, उत्तराखंड, उसके बाद झारखंड है, तेलंगाना नहीं है जी। तेलंगाना कब बना है, 2 जून 2014 को बना है तेलंगाना। ठीक है, और ये जो है तेलंगाना जो है 29वां नंबर का राज्य था, और जो छत्तीसगढ़ है वो कौन सा नंबर का राज्य था, 26वां नंबर। गठन हुआ है राज्य के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा तहसील है, तो बैकुंठपुर तहसील है, याद रखेंगे। कौन सा तहसील है, बैकुंठपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी जितने भी 4 जिले थे उनमें दो दो तहसील देखे हुए हैं, लेकिन सबसे पास का जो तहसील है कर्क रेखा से वो कौन सा है, बैकुंठपुर है, याद रखना है, एग्जाम में आ चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा सर्वाधिक किस जिले से गुजर गुजरती है, बलरामपुर से, और सबसे कम कोरिया से। मैंने बता दिया था इसको, ये जो है बलरामपुर के एरिया को ज्यादा कवर कर रही है। ठीक है, और कोरिया के एरिया को क्या है, सबसे कम कवर करेगी, ये वाले एरिया को। ठीक, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, लगभग 700 से, मीटर है कि किलोमीटर है जी, किलोमीटर रहेगी ना, किलोमीटर है। ठीक है, और हम लोग पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं, पूर्व से पश्चिम या जो भी हो वही मतलब है, पश्चिम से पूर्व बोले। इसकी जो लंबाई बात करते हैं, मतलब पूर्व से पश्चिम मतलब इस साइड का जो जितना होगा पश्चिम साइड फैला होगा, और पूर्व साइड जितना फैला होगा, इसकी बात करते हैं तो लगभग कितना है, 435 किलोमीटर है। और दक्षिण साइड मतलब उत्तर से दक्षिण क्या है, 700। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कूट में कि छत्तीसगढ़ में उत्तर से दक्षिण की लंबाई की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है अधिक है, तो ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, ज्यादा है। कितनी है, 700 से लगभग 800 किलोमीटर है, और ये जो है 435 किलोमीटर है। ये कौन सा है, पूर्व से पश्चिम है।
सबसे उत्तर जिला की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ का मैप हो गया, इसमें सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? कोई भी जिला है जिसका कोई भी एरिया हो वो सबसे उत्तर साइड है इनमें से, तो कौन सा है? बलरामपुर का। बलरामपुर का रामानुजगंज जो एरिया है, वहां का जो गांव है क्या नाम है? सुंदरी गांव। गांव का क्या नाम है जी? सुंदरी गांव जो है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊपरी सीमा बनाती है, जो कौन से जिला के अंतर्गत स्थित है? बलरामपुर जिला के अंतर्गत स्थित है ये, वही लिखा हुआ है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये कौन सा बॉर्डर है जी? ठीक। सबसे उत्तरतम बिंदु ये कौन सा है? ये जिला की बात कर रहे हैं, जिला की बात करेंगे तो बलरामपुर जिला आएगा। अगर उत्तर, सबसे उत्तर बिंदु नॉर्थ ईस्ट पॉइंट ये कौन सा है? सुंदरी गांव। कहाँ स्थित है ये? रामानुजगंज में। ठीक है। सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? सुकमा है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु कोंटा ही है। कोंटा से विधायक कौन है जी? सभी को मालूम होना चाहिए। श्री क्या है? कवासी लखमा। पहले कौन सा विभाग था इनके पास जब मंत्री थे? आबकारी मंत्री थे। अभी आबकारी मंत्री कौन है? ठीक है, मुख्यमंत्री के पास है। हम लोग देखे हैं वाणिज्यिक कर वाले में जो आबकारी है वो कौन है? विष्णुदेव साय, जो हमारे मुख्यमंत्री, उन्हीं के पास है। ठीक। चिकित्सा मंत्री कौन है हमारे अभी वर्तमान में? श्री श्याम बिहारी जायसवाल। बताओ जी इनका एरिया। अभी नया जिला बना है, 5 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। अभी जो 5 जिला नवीन बने हैं उनमें से ही है श्री श्याम बिहारी जायसवाल, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं या चिकित्सा मंत्री है, उनका निर्वाचन क्षेत्र कोई बता सकते हैं? कौन सा है? मनेन्द्रगढ़ से। मनेन्द्रगढ़ से वो क्या है? विधायक है। क्लियर हो गया? कर कर की बात कर रहे हैं, मतलब छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? बलरामपुर है। सबसे दक्षिणतम जिला तो सुकमा है। सबसे उत्तर बिंदु कौन सा है? सुंदरी गांव है। और सबसे दक्षिण वाला जो एरिया है वो है कोंटा है। हाँ, रामानुजगंज ये जो विधानसभा क्षेत्र है, यहां से कौन है जी विधायक? राम विचार नेताम। लिख देता हूं यहाँ पे, आप लोग को रिवाइज होगा। कौन है? राम विचार नेताम। कौन सा मंत्री है ये? कौन सा विभाग मिला है जल्दी बताओ विभाग। एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, एक और था इसमें अलग। और कौन सा है? कृषि। कृषि मंत्री भी यही है, कृषि संसाधन वाला। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? तो राम विचार नेताम जी कहाँ से विधायक है? रामानुजगंज से। मैंने बता दिया था, इधर भी राम है और इधर भी राम वाले ही है। ठीक है, एरिया दोनों समान है। और ये जो है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सामान्य वर्ग और कृषि वाले मंत्री हैं। कौन? श्री राम विचार नेताम जी। हाँ, 12 मंत्री के बारे में मैंने बता दिया था ना, कि छत्तीसगढ़ में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं जी? अधिकतम कितने हो सकते हैं? 13। और ये कैसे डिसाइड होता है? संविधान का जो नियम है, संशोधन किया गया था अमेंडमेंट, कौन सा? 91 में। ठीक है ना? कौन सा क्वेश्चन? ठीक। हाँ, मेहरौली। हाँ हाँ, विष्णु वाला। चलो ठीक। हम्म। अच्छा ठीक है, मैं तो वही बोल रहा हूँ कि यहाँ क्लास में जितना भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, जितने ही प्रकार के 2-3 बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन आएगा, बाहर से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम है। क्योंकि एक घटना चक्र भी होता है जिसमें सभी स्टेट के क्वेश्चन आए रहते हैं, चाहे यूपी पीएससी हो, बिहार पीएससी हो, अलग अलग सबसे कवर मैं कराता ही कराता हूँ। ठीक है, गुप्त का भी कराऊंगा उसमें। फिर जितने भी क्वेश्चन है सब यहीं से आएंगे, नोट्स से। इसलिए बोलता हूँ बार बार आप सभी को नोट्स को अच्छे से बनाना है। ठीक है, उसको ध्यान दे के अच्छे से बनाना है, टाइम निकाल के। अगर आप लोग ढील देंगे तो फिर लॉस क्या है? आप ही लोग का है। मैं तो क्या है, पूरा ईमानदारी से जितना हो सकता है इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो बात करते हैं संविधान संशोधन 91 में। क्या बोला गया है कि किसी भी राज्य में, क्या है, किसी भी राज्य में मंत्रियों की अधिकतम संख्या, किसी भी राज्य में मंत्रियों की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा सीट की, जैसे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट कितने हैं? 90। तो उस राज्य की विधानसभा सीट के 15%, परसेंट मतलब क्या होता है? 15/100 करेंगे ना, कितना आता है लगभग ये? 13 दशमलव, ठीक है,
13.5 आता है। तो इसमें स्टेटमेंट क्या बोलता है, 91वां संविधान संशोधन जो है कि किसी भी राज्य में मंत्रियों की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा सीट के 15% से अधिक नहीं हो सकती। और छत्तीसगढ़ का विधानसभा सीट कितना है, 90 है। इसका हम लोग 15% निकालते हैं तो कितना आता है, 13.5% आता है। तो इसीलिए क्या है, छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की संख्या कितनी है जी, 13 है। ठीक है। अगर किसी भी राज्य में मान लो 400 विधानसभा सीट रहती है तो 400 का हम लोग क्या निकालते, 15% निकालते हैं। जितना भी आता उस राज्य में उतनी अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक। हाँ, एक मंत्री बाद में बना सकते हैं इन लोग। ठीक है, अभी फिलहाल 12 मंत्री है, एक मंत्री जो है किसी को बना सकते हैं, जितने भी विधायक इनमें पहले। हाँ, जब कांग्रेस की सरकार थी तब 12 ही मंत्री थे। उसके बाद जो है 13वें मंत्री के रूप में जो अमरजीत भगत है उनको क्या है 13वां मंत्री के रूप में बनाया गया था। अभी भी क्या है बना सकते हैं 13वें मंत्री के रूप में किसी को, एक पोस्ट बस खाली है मंत्री के लिए। आप लोग नहीं बन सकते जी, ठीक है। कौन बन सकता है, विधायक है, और वो भी अपने अपने पार्टी के विधायक को बनाएंगे ना, ठीक है ना, कांग्रेस के विधायक को नहीं बना देंगे। ठीक है, चलिए। तो छत्तीसगढ़ का हम लोग अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो कितना है, 1746 उत्तरी अक्षांश से 24.5 उत्तरी अक्षांश से। ठीक है। और हम लोग अगर देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो 80-15 से क्या है, 84-24 आएगा। अभी भारत का हम लोग नहीं देखे हैं कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, उसको भी हम लोग देखेंगे। 8-4 से 37 है। उसके बाद फिर 68 से देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो 68-7 से कितना है जी, 97-25 है। कोई पढ़े हैं ज्योग्राफी में? ठीक, अभी नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग भारत के भूगोल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल याद रखना है छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार पूछेगा लैटिट्यूड तो कितना है, 1746 उत्तरी अक्षांश से 24.5 उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है। मैप लगभग सभी को याद हो गया है ना कि कौन सा जिला लगभग कहाँ पे है करके। सबसे उत्तर की बात करते हैं तो एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर है। दक्षिण साइड की बात करते हैं तो सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, सुकमा है। अगर आप लोग बताइए, छत्तीसगढ़ का मैप है, इसमें सबसे पश्चिमतम जिला देखिए, पश्चिम में कौन सा जिला है, तो सबसे पश्चिमतम जिला है बीजापुर है जी, याद रखेंगे। ठीक है ना, बीजापुर का सबसे एरिया इधर निकला हुआ है। सबसे पश्चिमतम पश्चिम जो जिला है वो कौन सा है, बीजापुर है। और सबसे पूर्वी जिला जशपुर। क्लियर है ना आप सभी को? सबसे उत्तरी जिला बलरामपुर, दक्षिण जिला, पूर्वी, पश्चिमी, ये तो क्लियर है ना सबका, याद रहना चाहिए। भू आवेष्टित जिले कितने हैं, ये जो डार्क पोर्शन में दिख रहे हैं वो क्या है, भू आवेष्टित है, मतलब लैंड लॉक। भू आवेष्टित जिले क्या होते हैं, जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। कौन कौन से हैं, सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, बेमेतरा, रायपुर, दुर्ग, बालोद, और लास्ट क्या है, दंतेवाड़ा। शक्ति भी बचा है, ठीक है ना। तो शक्ति करके कितना हुआ, 11 हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य जो है कितने राज्यों को स्पर्श करती है, क्या बोल रहे थे जी आप लोग? अच्छा चलो, चलो याद रखना है उसको, ठीक है, याद रखना है उसको। तो पहला जो है, पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। दूसरा झारखंड, तीसरा ओडिशा, चौथा आंध्र प्रदेश, पांचवा तेलंगाना, छठवां महाराष्ट्र, और सातवां जो है मध्य प्रदेश। इनमें से बात करते हैं हम लोग कि सबसे ज्यादा एरिया को कौन राज्य स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ के, ओडिशा को, और सबसे कम आंध्र प्रदेश, मैंने बताया था। ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं इसमें, क्षेत्रफल के अनुसार देखते हैं। किसके अनुसार, क्षेत्रफल या एरिया के अनुसार। सबसे पहले तो बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ का कितना है क्षेत्रफल जी, ठीक, मैं डायरेक्ट याद किया हूँ, 135, 191 कितना है वर्ग किलोमीटर। कितना हुआ ये, लाख में पढ़ते हैं तो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना हुआ जी, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ये किसका क्षेत्रफल है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो इतना पूरा एरिया है उसका क्षेत्रफल है। ठीक।
अब हम लोग जनसंख्या की बात कर लेते हैं। कोई बता सकते हैं लगभग कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार पढ़ रहे हैं। अभी 2000 जनगणना कब होना था? और 2021 में होना था, 21-22 में होना था, लेकिन उस टाइम कौन सा पीरियड था? कोरोना का पीरियड था, तो जनगणना अभी तक क्या है, नहीं हो पाया है। तो जनसंख्या कितनी है छत्तीसगढ़ का? ये है, कितना है जी? 2,55,45,198। मात्रक वात्रक नहीं है ना लोग, इतने लोग, ठीक है जी। इतने व्यक्ति हैं छत्तीसगढ़ में। अभी तो बढ़ गए हैं, ये 2011 के अनुसार था, अब तो बढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। तो 2011 के अनुसार इतने थे जनसंख्या छत्तीसगढ़ में, ठीक है, 2.5 करोड़ के लगभग, ढाई। अब बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए, जो भारत का जो राज्य है कौन सा नंबर का होगा छत्तीसगढ़ का? वो तो आप लोग 26वां बता रहे हैं छत्तीसगढ़ का, वो क्या है, गठन हुआ है राज्य जो है उसके अनुसार 26वां है। लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ, भारत का जो मैप देखे हो उसमें जो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है एरिया वाइज? कौन सा है? राजस्थान है जी। कौन सा है? क्षेत्रफल अकॉर्डिंग हम लोग राज्यों का क्रम देखते हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ का पहले से बता देता हूं मैं, कितना है यहाँ पे लिख रहा हूँ, 9वां क्रम है, ठीक है ना। तो सभी को लगभग, भारत के भूगोल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए काम ही आने वाला है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग? कौन सा है? राजस्थान। दूसरा मध्य प्रदेश। तीसरा महाराष्ट्र। चौथा कौन सा है जी? उत्तर प्रदेश। फिर याद है जी आप लोग को? चलिए वेरी गुड। गुजरात। छठवां कर्नाटक। सातवां, फिर यहां से स्टार्ट करना है, इधर से ले जाते हुए छत्तीसगढ़ में घुस जाना है, मतलब आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा, फिर क्या है छत्तीसगढ़। यहाँ पे क्या लिखूं? आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। क्लियर है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़। क्लियर है? कम से कम अभी फिलहाल 6 तक याद करना है, उसके बाद जो है नीचे से ले जाएंगे आप लोग। मैप तो कम से कम थोड़ा बहुत याद होगा ना माइंड में, कि सबसे नीचे कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो उड़ीसा टच करेगी, उसके बाद छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, 9वें नंबर पे है। क्लियर है? मैं तो डायरेक्ट याद कर लिया हूँ, लेकिन मैं तो ऐसे याद किया था, बता देता हूँ। राजा मध्य में और महाराजा उत्तर में, ठीक है, ठीक है ना जी। गुजरात तक। राजा मध्य में मतलब क्या हो रहा है, राजा से क्या है, राजस्थान, मध्य मतलब मध्य प्रदेश, महाराजा मतलब महाराष्ट्र करके याद रखेंगे, राजा को छोड़िए आप लोग। महाराजा क्या है, उत्तर, उत्तर मतलब उत्तर प्रदेश। गुजरात तक, गुजरात तो है ही, तक मतलब क्या है, कर्नाटक। ये अपना ट्रिक बनाया हूं मैं आप लोग जैसे भी याद करें, याद होना चाहिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि मैं जो ट्रिक बनाया हूं उसी से आप लोग को याद हो। अगर ट्रिक ठीक लग रहा है तो लिख लीजिए इसको जल्दी से, ठीक है ना। याद होना चाहिए ना, जो छत्तीसगढ़ का स्थान 9वां है वो याद होना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के जस्ट पहले बड़ा राज्य कौन सा है छत्तीसगढ़ से, तो कौन सा राज्य है, ओडिशा है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। भारत में क्वेश्चन आएगा भूगोल में कि राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार जमाइए, ठीक है, बड़े राज्य की ओर बढ़ना चाहिए या फिर छोटे राज्यों के क्रम जो है छोटे राज्यों की ओर बढ़ना चाहिए करके, बढ़ते क्रम में दे दिया जाएगा या घटते क्रम में दे दिया जाएगा, आप लोग को मालूम होना चाहिए ये जो है। इसको बस लिख लेंगे ना अभी। क्या लिखा है, राजा मध्य में, महाराजा उत्तर में। महाराजा क्या है, उत्तर ही रहेगा ना, उत्तर मतलब सबसे ऊपर रहेगा महाराजा, ठीक है। राजा मध्य में, गुजरात तक। क्लियर है ये? क्या बोल रहे हैं? चलो ठीक मैं तो क्या है ट्रिक से याद ही नहीं करता हूँ,
आप लोग के लिए ही मतलब जब पढ़ते रहता हूँ पढ़ाने के लिए, तब मैं सोचता हूँ कि इन लोग को कैसे याद कराऊं करके, तो फिर अचानक से बना लेता हूँ। जैसे कि वो 5 जिलों वाला क्रम जो था ना, क्या बताया था मैं? मौसा, खर्रम, मांगथे, और लास्ट तो शक्ति मैंने बताया ही था, 33वां जिला है करके, उसको भी तुरंत बनाया था मैं। याद है ना वो? भूलना नहीं है ना? स्क्रीनशॉट किया हूँ कि नहीं किया हूँ? कर तो लिया। छत्तीसगढ़ पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? मजा आए या ना आए, आपको पढ़ना ही है, ठीक है ना? क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब सीजीपीएससी की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी में कितना क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ पूरे से? 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और बाकी जितने भी व्यापम के एग्जाम है, छत्तीसगढ़ का ही एग्जाम होना है, तो छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। इसको देख लेते हैं जल्दी से हम लोग फिर। देशांतरी विस्तार, लॉन्गिट्यूड, ये कितना है? 80-15 से 84-25। क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ में जो है अक्षांशीय विस्तार ज्यादा है कि देशांतरी विस्तार ज्यादा है? कौन सा है जी? उसका गैप की बात होती है, ठीक है ना? जैसे कि अक्षांशीय विस्तार कितना था? 1746 से 24-5। ये कौन सा था? मतलब अक्षांश वाला था, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। और ये कौन सा है? 80-15 से कितना है? 84-25। ये कौन सा है जी? देशांतरी विस्तार है। इन दोनों का गैप देखो, लगभग कितना गैप है बताओ? 7 का गैप, और इसमें जो है 4 का गैप। तो ये वाला जो है अक्षांशीय विस्तार क्या है? ज्यादा है। वही याद रखना है, ठीक है, गलत नहीं करना है। तो ये जो लिखा हुआ है, भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित होने के कारण भारत के समस्त देशांतरी विस्तार में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूर्वी लगाएंगे, ठीक है ना? भारतीय मानक समय रेखा, ये जो है कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, देख लीजिए। ये कौन सा जिला है जी? कोरिया। और ये कौन सा है? देख लीजिए, पहला कौन सा है? सूरजपुर, फिर कोरिया। दोनों को टच करेगी, ऊपर का याद रखना है, कोरिया, सूरजपुर, फिर कोरबा, उसके नीचे जांजगीर चांपा, अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, कितना जिला है? 7 जिले से होकर जो है आईएसटी जो है छत्तीसगढ़ से गुजरती है। आईएसटी की बात हो रही है, वही तो है ना, भारतीय मानक समय रेखा, आईएसटी। आईएसटी में हम लोग पढ़े हैं कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है आईएसटी जो है? 5 राज्यों से। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा, और लास्ट जो है पांचवा आंध्र प्रदेश। जिसमें छत्तीसगढ़ का गुजर रही है, मतलब जिलों से ही होकर गुजरेगी ना, तो उसी को देखेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है? 435, बता चुका था मैं, ठीक है। सबसे पूर्व जिला कौन सा है? पूर्व, तो जशपुर है। सबसे पश्चिमतम जिला कौन सा है? तो बीजापुर। ये याद नहीं रखना है, गिरला भद्रकाली जो है, तो याद रखना है। प्रदेश के देशांतरी विस्तार कितना है? 435 किलोमीटर है, की तुलना में अक्षांशीय विस्तार 700 से 800 किलोमीटर है, अधिक है। कौन सा अधिक है? अक्षांशीय विस्तार, मतलब उत्तर से दक्षिण की बात हो रही है, वो जो है कितना है जी? 700 से 800 किलोमीटर है, तो वो सबसे ज्यादा लंबा है। छत्तीसगढ़ का मैप था, इसमें हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं आईएसटी वाला। 7 जिला कौन कौन से थे बताइए? सरगुजा संभाग का कौन कौन सा जिला शामिल था? कोरिया और सूरजपुर। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं। फिर कोरबा, जांजगीर चांपा, नीचे से ले जाऊं क्या? अरे रोहित रुको जी, चलिए ऐसे कर देता हूँ, ठीक। ठीक है ना जी? ठीक तो है क्या? चलिए ठीक, गिन लो, बताओ फटाफट गिन लो। पहला कौन सा है? आईएसटी जो है, पहले सूरजपुर, सूरजपुर, फिर कोरिया, फिर कोरबा, रुको ना जी, मैं जांजगीर चांपा लिख रहा था, फिर बलौदा बाजार आया, तो फिर उसी को मैं बनाने लग गया था, तो कैसे बन गया है देखो। क्या आएगा यहाँ पे? आराम से बोलो ना, ठीक है। नहीं तो आप लोग को भी लिखने बुलाना बुलाना पड़ेगा इधर। उसके बाद बलौदा बाजार,
बलौदा बाजार। फिर ग- क्रम गड़बड़ा गया है क्या? ये क्रम गड़बड़ाया है ना जी, 3 के बाद मैं 4 नहीं लिखा हूं, तभी तो बोल रहा हूँ कि हम लोग क्या है, 7 जिले के बारे में पढ़े हैं और हमारा क्रम गड़बड़ा गया है, ठीक है ना। ये कौन सा होगा? नंबरिंग, पहले गड़िया बंद लिख देता हूँ। नंबरिंग जो है वही हमारा गड़बड़ हुआ है, तभी मैं देख रहा था। ये कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और ये सातवां। सूरजपुर, कोरिया, सरगुजा बोलता हूँ, ये 4, 5, 6 और ये 7। ये जो है आईएसटी, भारतीय मानक समय रेखा जो है ये गलत है जी, ठीक है, गलत। ठीक है, चलो ठीक। गलत वाला दिख रहा है कैसे जी? ठीक है, इसको हम लोग देख चुके थे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक है अभी।